अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अयाज हुसैन है और अब मेरा यूट्यूब चैनल अयाज हुसैन ऑफिशियल देख रहे हैं। नाजरीन, आज से कुछ अर्सा कबल कत्ल की एक अनोखी वारदात हुई है। वारदात कुछ इस तरह से, हमारे एक हसास इदारा है हमारे मुल्क का, उसका एक मुलाजिम था, उसका कत्ल किया गया और उसके बाद लाश को जला दिया गया। लाश की शनाख्त नहीं हो पा रही थी सही से। वहाँ से ये कैसे पता चला कि ये हसास इदारे का मुलाजिम है? वहाँ से उसकी सर्विस कार्ड मिला, उसका आईडी कार्ड जो आधे जले हुए थे वो वहाँ से बरामद हुए। पुलिस ने इस केस की तफ्तीश शुरू की तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी तफ्तीश की, उसमें उनको उस आईडी कार्ड से तो पता चल गया कि ये एक हसास इदारे का मुलाजिम है। अब जब मज़ीद तफ्तीश को आगे बढ़ाया गया और उसके फ़ोन कॉल्स का डाटा निकलवाया गया, पता चला कि उसके नाम पर 2 सिमें वगैरह थी, वो जो है काफ़ी अरसे से बंद थी। लेकिन 2 महीने पहले, उस वारदात से 2 महीने पहले, उसी के शनाख्ती कार्ड से एक और सिम निकलवाई गई जो कि अभी तक एक्टिव है, वो चल रही है सिम। अब पुलिस ने उस जो सिम चल रही थी उस पर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने उसकी लोकेशन को ट्रेस किया तो वो एक मकान तक पहुंचे। उस घर के बाहर ताला लगा हुआ था। जब पुलिस उस घर के अंदर जाने में कामयाब हुई तो पुलिस देखकर हैरान रह गई कि जिस कत्ल की वो तफ्तीश कर रहे हैं, जिस हसास इदारे के एक मुलाजिम के कत्ल की वो तफ्तीश कर रहे हैं, वो उनकी आंखों के सामने जिंदा बैठा है। उसको अरेस्ट कर लिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर वो मुलाजिम जिंदा है तो जिसको मारा गया, जिसका कत्ल हुआ, वो कौन था? ये कहानी कुछ इस तरह से बनी है कि ये जो हसास इदारे का मुलाजिम साहब है, इन्होंने कुछ अर्सा कबल एक शादी की, अपनी साबका बीवी को इन्होंने तलाक दे दी, एक और शादी कर ली। अब इस नई नवेली दुल्हन के साथ ये किसी हनीमून का इन्होंने प्लान बना रखा था कि लॉन्ग टाइम हम निकल जाएं कहीं सैर सपाटे के लिए और अच्छा इंजॉय करें इस नई ज़िंदगी को। तो उसके लिए ठीक ठाक पैसे की ज़रूरत थी इनको और लंबी छुट्टियों की भी ज़रूरत थी। वो तो ऐसे मिल नहीं सकती, ना ही इतना कोई पैसा कमा रखा था इस सर्विस के दौरान। लिहाजा इन्होंने एक प्लानिंग की, इस नए जोड़े ने। इन्होंने एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की कि किस तरह से हमारे पास फौरी तौर पर पैसा आए। या तो इनके पास पैसा आएगा जब ये रिटायर होगा, ठीक है, या फिर इसको मौत आ जाए और इसकी बीवी को फिर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो इन्होंने एक प्लानिंग की। ये किसी चौक वगैरह पर गए, कहाँ से अल्लाह जाने, इन्होंने एक नशेई पकड़ा, पैसे देने की लालच में उनको लेकर आए और घर पर उसका कत्ल किया। कत्ल करने के बाद उसको जो अपनी वर्दी वगैरह पहनाकर उसको कत्ल करके उसकी लाश को जला दिया। लाश को जला दिया, अपना सर्विस कार्ड और अपना आईडी कार्ड आध जला कर उस लाश के पास उन्होंने फेंक दिया। इस तरह से ये जलाया गया था कि नाम और शनाख्त, चेहरा वगैरह ये जाहिर रहे। वहाँ पर फेंक दिया गया। अब पुलिस को ये चकमा देने के लिए कि ये वाकई उसी मुलाजिम की लाश है। अब पुलिस ने जब उस जिंदा को जो मर चुका था, जिसकी तफ्तीश हो रही थी लेकिन हकीकत में वो जिंदा था, उसको अरेस्ट किया, तो ये सारी कहानी फिर उससे जो है वो उगलवाई गई। उन्होंने कहा जी हम एक ऐसे नशाई को पकड़ कर लाए, उसका कत्ल किया, उसके पास जो है अपने जले हुए पासपोर्ट और अपना जो भी समा शनाख्त के लिए आईडी कार्ड वगैरह, सर्विस कार्ड वगैरह, वो उसके पास फेंक दिया। किस लिए किया? ये इसलिए किया कि हम लॉन्ग टाइम के लिए बाहर जाना चाहते थे, घूमना फिरना चाहते थे। अब सरकार की नज़र में वो सरकारी मुलाजिम फौत हो चुका है, उसकी डेथ हो गई है। अब उसकी बीवी को कुछ रकम मिलनी थी, अच्छी खासी रकम, क्योंकि डेथ हो जाने के बाद उनको जो है जो उसकी वाइफ होती है, अहलिया होती है, उसको पैसे वगैरह मिलते होते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी मुराद होती हैं। तो ये जो मुलाजिम साहब हैं, ये उस ताला लगे हुए घर के अंदर इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि अब लोगों की नज़र में, सरकार की नज़र में मैं मर गया हूँ, मेरी जो वाइफ है वो कागजी कार्रवाई करती फिर रही है और जैसे ही उसकी कागजी कार्रवाई पूरी होगी, उसको पैसे ट्रांसफ़र होंगे तो हम लंबे रूट पे निकल जाएंगे। लेकिन मोबाइल का सत्यानाश हो, मोबाइल ने फंसवा दिया बंदे को और इस वक्त वो साहब जो हैं वो हवालात में हैं। नाज़रीन, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।